आपको हमने नरेशन का मतलब 2 हफ्ते पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपको बताया था, और उसका जो कुछ प्रैक्टिस जो था वो आपको यूट्यूब पे मिल गया होगा। जो मतलब जिन्होंने देख लिया होगा, नहीं देख रहे हो तो जो उस दिन क्लास में थे जितने बच्चे वो आपसे भी एक बार उसको देख लेना। हम आपको एक बार फिर थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर उसके विषय में बात कर लेंगे तो जो चैप्टर था वो लंबा था। इधर आ जाते हैं हम लोग अपने इसके शॉर्ट टिक में। है बहुत बड़ा नरेशन टॉपिक, अगर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो 1 हफ्ते से कम टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन आपको जरूरी है किस तरीके से जल्दी जल्दी मेरे पेपर में हमको अगर आएगा तो किस तरीके से हमको करना है। तो हम देखते हैं नरेशन के जो मेन नाम है। आप सभी को आज हम जो बताने जा रहे हैं, आप इसको कई नामों से जानते हैं। कुछ बच्चे जानते तो हैं लेकिन अरे वो हम नहीं पढ़े हैं। अगर आपसे कोई कहे आपने स्पीच पढ़ा, स्पीच तो नहीं पढ़े सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हुए हैं। आप नरेशन पढ़ा, नहीं नरेशन तो नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हुए हैं, मतलब उन्हें कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आप अच्छे से पहले जान लें कि नरेशन को कितने नामों से जाना जाता है, पहले आप सभी ये जान लें। तो पहला आप ये देख लें, नरेशन को निम्न नामों से जाना जाता है। मतलब इसके कई सारे नाम हैं जो कई तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। जैसे पहला, अगर स्पीच कोई कर देता है तो आप समझ जाओ कि क्या है, नरेशन के बारे में बात कर रहा है। या रिपोर्टिंग स्पीच अगर करता है तो भी किसके बारे में बात कर रहा है, नरेशन के बारे में बात कर रहा है। अगर नरेशन ही बोल रहा है तो ऑलरेडी नरेशन के बारे में बात कर रहा है, वो तो ऑलरेडी आपका डाउट क्लियर है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये सबसे अधिक फेमस है, सबसे फेमस यही वाला है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये 4 ऐसे नाम हैं जो नरेशन के ही नाम हैं। आपको परेशान नहीं होना है। अगर एग्जाम में आता है और इन नामों से उसमें दिया हुआ है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको मान लेना है कि नरेशन किन क्या है, रूप है, और ये नरेशन ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें उलझना नहीं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि ये क्या आ गया मेरे पेपर में। अब नरेशन को सीखने से पहले हमें कुछ मुख्य बिंदुओं को सीखना जरूरी है। पढ़ाने के लिए हम आपको स्टार्टिंग सीधे करके पढ़ा सकते थे और उसको अच्छे से समझा भी सकते थे, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है। आपका पेपर 25 मार्च से है और आज कौन सा डेट है, 22। हमारे लोगों के पास और 24 तक का टाइम है। 24 तक का टाइम आप मत मानो, आप आज का टाइम मान लो, कल का टाइम मान लो। 2 दिन मुझे अपना जो चैप्टर पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हम आपको 2 मुख्य स्टेप बताएंगे, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। अभी आप सोच रहे हो कि सर आप पहले स्टेप में आए, दूसरे स्टेप में क्यों आ गए? तो दूसरे स्टेप में कुछ चार्ट बने हुए हैं, पहले स्टेप में ऐसा कोई चार्ट है ही नहीं। नॉर्मल तरीके से हमने आपको जिक्र भी किया था सन। याद रखना, हमने जो पहला पार्ट नरेशन का पढ़ाया था तो आपको बताया था सन, SON, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या, N मतलब होता है क्या, नो चेंज। S मींस सब्जेक्ट, O मींस ऑब्जेक्ट और N मींस नो चेंज। नो चेंज मतलब सन को 1, 2, 3 नाम से भी जाना जाता है। ये आपको हमने बताया था, मतलब जब स्टार्टिंग हमने कुछ दिन बात की थी कि अगर कोई आपसे, मतलब मेरी बात अगर हमने किसी को कही और जाकर किसी और से कहा तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो होता है। अब हमने स्टेप सेकंड में कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना। उसके पहले कि आप सेकंड स्टेप को समझो, पहले ये पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लिखा है सेड टू, इन्वर्टेड कामा, क्या है ये, इन्वर्टेड कामा। ये इन्वर्टेड कामा है बेटा। इसके बाद सब्जेक्ट में ही सी है तो सब्जेक्ट में और भी सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, आई भी आ जाएंगे, किसी का नाम भी आ जाएगा। सब्जेक्ट सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे लिखा है। ठीक है, टेंस तो आप जानते हैं, और टाइम, समय। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि सिर्फ सेकेंड ही, अगर स्टेप सेकेंड हमारा अगर होता है उसी समय टेंस और टाइम बदलेगा। जब हम सेकेंड स्टेप में आएंगे तभी टेंस और टाइम बदलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या बन जाएगी। एक बात आपको और ध्यान दिला दे रहे हैं, जो लाइव क्लास से देख रहे हैं वो भी, जो ऑफलाइन क्लासेस में वो भी, ये एक्टिव पैसिव का चार्ट नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। ऐसा मत कर देना कि एक्टिव पैसिव के चार्ट बुला दो नरेशन में और
नरेशन के चार्ट को ला दो एक्टिव पैसिव में, कहानी बेटा। तो आप अभी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हम एक्टिव पैसिव की चार्ट नहीं बता रहे, किस चार्ट बता रहे हैं आपको, नरेशन की। पेपर में आएगा तो ध्यान रखना कि सर ने कहा था नरेशन की चार्ट दूसरे हिसाब से बनवाई थी और एक्टिव पैसिव की हमारी चार्ट जो थी यहाँ दूसरे हिसाब से थी। हम टेंस चार्ट की बात कर ले रहे हैं, अगर डू डर जाएगा बच्चों तो हम डिड लगाएंगे, ठीक है। लिखना कोई भी नहीं, सीधा बैठना, जिसको जहां सस्पेंशन जाएगा थोड़ा सा दिक्कत होगी, डर बिल्कुल करके मत बैठना कि हमसे मत पूछो, आप पूछो हम बताएंगे। जहां भी आपको लगे कि मुझे चीज पूछना है तो आप मुझसे पूछ लेना, हम बिल्कुल बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूछोगे तो हम आपको बताएंगे, हम कह दिए बहुत शॉर्ट टाइम है तो हम जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कर देंगे। इज एम आर आएगा तो वाज वर्ड लगाना है आएगा तो वर्ड लगाना है। एक बात और बता दें इसी बीच में, हम आपको टेंस के हिसाब से शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर ये टेंस आ गया तो इस टेंस में जाएगा, ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंस मतलब पूरी तरह से अभी आप लोग नहीं सीखे हुए हो। और हेल्पिंग वर्ब भी बहुत, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो भाई इस टेंस में जाएगा, ऐसा मत सीखो, सीधे मेन टॉपिक पे इसके इसी को बस आपको इसको लर्न कर लेना है। हैड बीन और हैव बीन आएगा तो क्या लगाना है मुझे, हैड बीन। ऐसे डिड आएगा तो हैड लगाना है, वाज वर आएगा तो हैड बीन लगाना है, हैड आएगा तो हैड बीन लगाना है, हैड बीन आएगा तो हम क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, ठीक है ना। और अगर बिल आएगा तो वुड लगाएंगे, सेल आएगा तो सूट लगाएंगे, कैन आएगा तो कुड लगाएंगे। एक बात, छोटे बच्चे जो क्लास 2 में बैठे हुए हैं, आप लोग इसको वुड पढ़ते हो, गलत है, ठीक है ना। वुड पढ़ना, क्या वुड, इसमें एल साइलेंट होता है। शुड, कुड, मेक अ माइट और मस्ट था हैड टू। तो आपको हमने छोटे ही शब्दों में बता दिया कि जब सेड टू आएगा, ध्यान रखना, जब सेड टू आएगा तब टेंस और टाइम बदलेगा। अभी आपको हमने टेंस चार्ट बस दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आपको टाइम चार्ट दे रहे हैं, और बिल्कुल अभी जैसे हमने आपसे बात कर लिया कि जब सेड टू आएगा तभी हम टेंस बदलेंगे और तभी हम टाइम बदलेंगे। अगर सेड टू नहीं आएगा तो हम टेंस टाइम नहीं बदलेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये बहुत लंबा है, इसके अगर लिखवाते हम यहाँ पे यूज तो बहुत लॉन्ग पड़ जाता। सीधे हमने 2 लाइन लिखवा दिया है, जब सेड टू आएगा तब टेंस और टाइम बदलेगा, मतलब बदला जाएगा। इतना ही आप उसको लर्न कर लेना, ठीक है ना। बाकी आपने ये पूरा अच्छी तरह से नोट कर लिया है, यस सर, ठीक है। देखना, जैसे कि हमने अभी आपको हमने क्या बताया, नरेशन का जो एक पार्ट होगा स्टेप में, स्टेप सेकंड में वो मतलब आपका टेंस के हिसाब से क्या होगा, बदलेगा। जो स्टेप सेकंड रहेगा, जो स्टेप सेकंड रहेगा उसमें टेंस बदलेगा। अगर स्टेप सेकंड आता है तो टेंस बदलेगा और टाइम बदलेगा। हमने कहा टेंस बदलेगा जब सेकंड स्टेप आएगा और साथ में टाइम बदलेगा। तो हमने अभी आपको टेंस चार्ट दिया, अब हम आपको क्या दे दिए हैं, टाइम चार्ट। तो आओ टाइम चार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से इसको सुनना है। टुडे, अगर टुडे आता है तो दैट डे लगाएंगे, टुमारो आता है तो द नेक्स्ट डे लगाएंगे, स्टरडे आता है तो द प्रीवियस डे लगाएंगे। अगर हियर आता है, यहाँ गलत है, क्या आता है, अगर हियर, क्या आता है, अगर हियर आता है क्या लगाएंगे, यहाँ हम देयर लगाएंगे। दिस आता है क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फ्रॉम आता है क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और दीज आता है तो दोज लगाएंगे। नाउ आता है तो देर लगाएंगे। आफ्टर आता है बिफोर लगाएंगे। हेंस आता है तो देयर्स लगाएंगे। कम आता है तो गो लगाएंगे। डे आफ्टर टुमारो अगर आता है तो द डे आफ्टर नेक्स्ट डे लगाएंगे। डे बिफोर स्टरडे आता है तो द डे बिफोर प्रीवियस डे लगाएंगे, ठीक है। ये आपका टाइम चार्ट हो गया। जब टेंस बदलेगा तभी टाइम बदलेगा। इसका भी आपको ध्यान देना है कि स्टेप सेकंड में जैसे टेंस बदला तो टाइम बदलेगा, ये आपको ध्यान देना। तो ये चीजें फिलहाल आज आप नहीं कर पाएंगे जो हम बताएंगे, तो आज आप सिर्फ देख लीजिएगा। जब आप इसको लर्न कर लीजिएगा तो आपको इतना आइडिया मिल जाएगा मेरे पेपर में ऐसे अगर ये वर्ड अगर आते हैं तो मुझे किस तरह से उसको बदलना है। और एक अपने शब्दों की जो नरेशन की डिफिनेशन है आप देख लेते हैं।
वैसे नरेशन की डिफिनेशन लिखित तौर पे कोई डिफिनेशन आपकी नहीं होती है, क्योंकि कोई लिखित तौर पे वैसे डिफिनेशन होती है, सब डिफिनेशन अलग अलग होती है। सिंपल जो आपको हमने बताया था फर्स्ट वीडियोज में कि अगर हम अपनी बात किसी को कह रहे हैं और वो जाके मेरी बात किसी और को बता रहा है, वही क्या है नरेशन। उसी को हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना सभी कोई। दो लोगों की बातें जैसे हम और एक कोई और हो गया, सुनकर अगर तीसरा आदमी किसी और को बताए, अगर हम दो आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी अगर सुन लिया, वो जाके अगर किसी और को बता दिया, उसी को क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। आप इसे अपने भाषा में आप इसे चुगली करना कह सकते हैं, क्योंकि चुगली करना ये एक ऐसा शब्द है जो सबसे अधिक इसमें फिट होता है। इसमें आप समझ जाओगे, क्योंकि चुगली शब्द ऐसा है कि अगर दो बात कर रहे हैं, अगर तीसरा सुन लिया तो वही जाके बताएगा। मतलब दो अगर बात कर रहे हैं, दो आदमी अगर कोई बात सुन लिया वो जाके बताएगा। अगर नहीं दो गए बात कर लिए, अगर दो आपस में बात कर रहे हैं तो हमने नहीं बताया कि इसने जाके किसी और को बता दिया, दूसरा आदमी जाके बता दिया, तो ये चुगली करने वाला शब्द अधिक फिट हो रहा है, इसीलिए हम इसको चुगली करने वाले को कैंसिल करते हैं। तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, मतलब मेरे समझने के लिए कोई अर्थ लिखित तौर पे होता नहीं है। ये मत मानना कि सर ने मेरे पढ़ा दिया चुगली करना, ये आपके लिए एक आइडिया बताया जा रहा है कि आपको भूले ना, आपको याद रहे कि इस तरीके से ऐसा होता है और मुझे इस तरीके से याद कर लेना है कि भविष्य में मुझे ये चीज कभी भूले ना। पढ़ाई करते वक्त आपको हम एक फंडा बता दे रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त आप अपने भाषा में, जैसे आप की मातृभाषा हिंदी है, अब कहते हैं कि आप इंग्लिश की कोचिंग करो, इतने बेटर कोचिंग कर लो कि बिल्कुल इंग्लिश बोलने लगो। अरे तुम इंग्लिश सीखोगे लेकिन कहां से, जब तुम्हारी मातृभाषा बेटर होगी। अगर आपकी मातृभाषा अच्छी होगी, हिंदी अगर अच्छी हो गई आपकी, इंग्लिश आप 101% बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। अब उसमें भी आती है, कुछ बच्चों ऐसे होते हैं जो मातृभाषा भी सही तरीके से नहीं बोलते, अपनी गांव की भाषा बोलते। गांव की भाषा मतलब जैसे उनकी मतलब जैसे लोकल लैंग्वेज कह सकते हो सिंपल भाषा में। जैसे हमने कहा, अगर हमने कोई शब्द आपसे पूछा कि अभी कहाँ थे, तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते। हम घरे रहन सर जी, हंसने की बात नहीं है, ये उनकी कैपेबिलिटी है बेटा। अगर वो ये कह रहा है कि हम घरे रहन सर जी, तो वो गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है भाई। उसकी कैपेबिलिटी उतनी है, आप एग्जाम देने जाओगे 101% आपको जितने छात्र मिलेंगे यही बोलेंगे, मैं हम नहीं कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उनसे आता है। वो अपनी लैंग्वेज में अगर वो कह रहे हैं कि हम घरे रहन सर जी, मतलब हम घर पे थे सर, तो अभी देखो अगर कोई डांटा फट क्या बोल दिया तो गलत है ना। अरे उसके अंदर जो क्षमता थी बोलने की वो बोला। अगर उसको हम डांट दिए बहुत जोर से, उसको हमने डांटा, तो वहां पर उसकी जो बोलने की जो सामने उसकी एक क्षमता थी बोलने की, वो डाउन हो गई। वो फिर किसी मास्टर के सामने नहीं बोलेगा। इसलिए हम कहते हैं आप बोलो ना मुझसे, खड़ा जाओ बोल दो, हम सर हम घरे रहा, हम नहीं पढ़ेगा, हमका अपना यह चीज बता दे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपसे आ रहा है तो आप प्रयास करो कि हम उस लोकल लैंग्वेज को बोलने का प्रयास ना करें, हम अधिक से अधिक प्रयास करें कि जो मेरी मातृभाषा है शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करें। शुद्ध हिंदी तो बड़े बड़े हिंदी के अगर जो लेक्चरर होते हैं वही अच्छे से बोल सकते हैं, हम आपका शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं। जो हम लोग बोल रहे हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं, क्योंकि हम मिक्स हिंदी के शब्दों, बहुत सारे शब्द ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम लोग ज्वाइन करके बोल देते हैं, हम कहाँ हिंदी शुद्ध शब्द बोल पाएंगे। लेकिन यह है कि हम प्रयास करें कि कुछ ऐसे शब्द बोले, अगर मुझसे आ रहा है, नहीं आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। जो बैठे हैं बच्चे, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि आप घबराना। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, अगर आप पूछो ना, आप जिस भाषा मुझसे पूछना चाहते हो पूछो। मतलब यह है कि लोकल लैंग्वेज अगर आप आ रहे हो, वही नहीं कि मुझसे आप पूछो उर्दू, मुझसे उर्दू नहीं आती, हम आपको उर्दू में बताएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप डरना मत, तो एक हम आपको जो एक तरीका बताए हैं, अभी अभी जो हम आपको बता रहे हैं नरेशन, ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा है कि चुगली करना ही उसका अर्थ होता है, लेकिन आपसे याद करने के लिए। उस दिन हमने आपको बताया था टेंस की दुल्हनिया, सॉरी भूल गया था मुझे, टेंस की दुल्हनिया बता रहे हमने आपको पढ़ाया था, क्या बता रहे हैं, जेरेंड और इन्फिनिटिव। जेरेंड और इन्फिनिटिव की 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। एक सेंटेंस हमने बोला था कि राम पढ़ना लिखना और लड़ना जानता है, तो लास्ट वाला जो
वर्ब आएगा वो टेंस की दुल्हनिया हो गया, मतलब वो टेंस के हवाले कर दो, तुम ले जाओ भैया इसको, क्या करो इसको तुम ले जाओ। मतलब ये फंडा तुम्हारे पास हो गया। अगर एग्जाम में मेरे आएगा तो सर ने बताया था, मतलब तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें ऐसी ट्रिक पकड़ना तुम्हें याद रहे। सर ने कहा था टेंस की दुल्हनिया, मतलब आखिरी वाला जो वर्ब आएगा, जो उस सेंटेंस के जो लास्ट वाली जो वर्ब होगी वो टेंस के हवाले कर देनी है, बाकी जो बचेगी वो क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। मतलब तुम्हारा माइंड वो सेटअप बन जाएगा। और अगर तुम्हें हम रूल करते कितना रूल याद करेंगे, सब थक जाएंगे। कुछ ऐसा बताइए ना कि मुझे वो चीज याद है, तो बता तो दिए। अगर जीरेंड और इंफिनिटिव पहचाने तो ध्यान रखना, अगर सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस पेपर में आने के हिंदी सेंटेंस अगर आखिरी है, हिंदी सेंटेंस में कोई अगर आखिरी वर्ब आ रही है तो समझा दो, टेंस भैया ले जाओ, बाकी जो बच रहा है आ जाओ जीरेंड और इंफिनिटिव के पास। इंग्लिश से आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद के जो वर्ब आएंगे वो जीरेंड इंफिनिटिव कभी नहीं होंगे, बाकी जो जहां रहेंगे सब जीरेंड इंफिनिटिव हो गए। अगर टू लगा है कोई वर्ब तो वो क्या इंफिनिटिव हो गया, अगर आई के लगा लिखा हुआ तो क्या होगा, जीरेंड हो गया। और इसी के साथ में आगे बढ़ लेते हैं और इसको देखते हैं। ये हमारा टाइम चार्ट था, हमने आपको टेस्ट चार्ट बता दिया और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वाली बात बताने जा रहे हैं, टाइम और टेंस। नरेशन में कब बदलेगा, जब सेट टू लगा रहेगा तब बदलेगा, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुख्य टॉपिक पर। अब मेन सीखने चलना है, सिर्फ 2 स्टेप बताएंगे, 2 स्टेप नरेशन क्या हो जाएगा फाइनल। तो आओ चलते हैं और देखते हैं इसके जो सेकेंड स्टेप है वो।